नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस चिलचिलाती गर्मी में देश का सियासी पारा सातवें आसमान पर है। चुनावी रणभेरी बज चुकी है। 19 अप्रैल से वोटिंग का शुभारंभ हो चुका है और आज देखिए दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। आर पार की इसी चुनावी लड़ाई में सियासी दिग्गज चुनावी मैदान में है। नेताओं का भविष्यवक्ता बनकर भविष्यवाणी करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी चुनावी जंग से न सिर्फ कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व जुड़ा हुआ है, बल्कि मोदी नाम की गारंटी का भरोसा भी जुड़ा हुआ है। संसद की चौखट से पीएम मोदी 400 पार का नारा दे चुके हैं। हालांकि देखिए, राहुल गांधी को भाजपा 250 से सीटों से ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही है और इन सब के बीच विपक्षी ताकतों का एक ही मकसद है, राह से मोदी को हटाना है। इन्हीं सियासी हालातों को भांपते हुए कल के धाम से कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की भविष्यवाणी ने दुनिया को चौंका दिया है। विरासत टैक्स पर कांग्रेसी सैम पित्रोदा के बयान ने राजनीतिक गलियारे में ऐसी खलबली मचाई है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन विरोधी गैंग का पर्दाफाश कर दिया। अब की बार कल के पीठाधीश्वर एक ऐसे एंटी सनातन गिरोह को दुनिया के सामने लेकर आए हैं जिनका मकसद मोदी को हटाना है, मोदी को मिटाना है। क्या है पूरा का पूरा मामला, ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। कल की धाम से कल के पीठाधीश्वर की बड़ी भविष्यवाणी। कौन है वो गैंग जो मोदी को मिटाना चाहता है? सनातन विरोधियों पर कल के पीठाधीश्वर का प्रहार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो ये वही कल के पीठाधीश्वर हैं जिनका सार्वजनिक जीवन भगवान कल्कि की भक्ति से आज भी रमा हुआ है। ठेठ हिंदू संतों से हटकर अपनी एक अलग पहचान इन्होंने बनाई है। राजीव गांधी को दिए वचन को निभाते हुए अपने जीवन के 40 साल इन्होंने कांग्रेस पार्टी में बिताए, कांग्रेस पार्टी को दिए। हाल ही में देखिए पीएम मोदी के हाथों कल की धाम का शिलान्यास भी इन्होंने करवाया और अभी कांग्रेस से मुक्ति भी पाई, क्योंकि पार्टी से इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। अब देखा जाए तो कांग्रेस में रहकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम सही को सही, गलत को गलत बोलने से कभी कतराए नहीं। तभी तो देखिए, जैसे ही विरासत टैक्स पर अंकल सैम कांग्रेसी सैम पित्रोदा ने मुंह खोला, कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन विरोधी गैंग का पर्दाफाश कर दिया। हाल ही में सैम पित्रोदा ने देखिए इनहेरिटेंस टैक्स पर बोलते हुए, इस पर ज्ञान बांटते हुए इस बात की वकालत की कि मरने के बाद संपत्ति का आधा हिस्सा सरकार के पास जाना चाहिए। बाकायदा अमेरिका का भी उदाहरण देते हुए ये कहा कि अमेरिका में अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है तो जब वो मर जाता है तो ऐसी स्थिति में 45% संपत्ति उसके बच्चों को मिलती है, जबकि 55% जनता के लिए सरकार के पास चली जाती है। और कुछ इस तरह का कानून भारत में भी होना चाहिए। बस फिर क्या था, इसी बयान से बौखलाए कल के पीठाधीश्वर ने एक ऐसे गैंग की असलियत बताई जिसका मकसद मोदी को मिटाना है। उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी करते हुए बाकायदा ये बात कही कि देश में विरोधियों का एक गैंग बन गया है जो पीएम मोदी को हटाना चाहता है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं का एक गैंग बन गया है। इनमें अब वो लोग नहीं रह गए जो एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। अब विपक्ष में भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के संस्कारों के विरोध में एक गैंग बन गया है जो पीएम मोदी को हटाना और मिटाना चाहता है। तो कल के धाम से कल के पीठाधीश्वर की इसी भविष्यवाणी ने कांग्रेसियों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। अब देखिए, ये जग जाहिर है कि कांग्रेस कितनी बड़ी हिंदू हितैषी है। खुद को राम भक्त बताती है, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार भी करती है। प्रभु राम के पथ पर चलने की बात करती है, लेकिन राम सेतु को काल्पनिक भी बता चुकी है। राम जन्मभूमि पर ताला तुड़वाने का दावा करती है, लेकिन 70 वर्षों तक इसी मुद्दे को कांग्रेस अटकाकर, लटकाकर और भटकाकर हमेशा सोचने रखा। और अब जब देखिए पीएम मोदी ऐतिहासिक जीत से महज कुछ कदमों की दूरी पर है, तो ऐसे में सनातन को मिटाने की बात करने वाला जो ये गिरोह है, ये मोदी के रास्ते को काटने की कोशिश भी कर रहा है। बहरहाल विरासत टैक्स पर बोलते हुए खुद पीएम मोदी ने किस तरह से कांग्रेस का काला चिट्ठा अब की बार दुनिया के सामने रखा है, ये उनकी बाइट, उनका ये पूरा बयान भी आप सुनिए। कांग्रेस आपकी संपत्ति भी छीनना चाहती है। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे एक्सरे करेंगे और आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। अगर माताओं बहनों ने थोड़ी पूंजी बचाई होगी और अनाज के डिब्बे में रखती हैं तो एक्सरे करके वो भी खोज के निकालेंगे।
लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे और फिर उसको बांट देंगे। आपको ये मंजूर है क्या? जरा मुझे पूरी ताकत से बताइए, अगर मेरा विषय समझते हो तो। ये आपको मंजूर है क्या? आपके पास अगर एक घर गांव में है और एक घर आपने शहर में ले लिया, 2 घर है, तो एक घर कांग्रेस ले लेगी, कांग्रेस की सरकार ले लेगी। अगर आपके पास 2 गाड़ी है तो एक गाड़ी कांग्रेस की सरकार ले लेगी। ये उन्होंने घोषित किया है। क्या आपको ये मंजूर है क्या? ये करने देंगे क्या? आपसे ये सब कुछ छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक को देना चाहती है। साथियों, इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो आज एक और पत्ता खोल दिया है। उनका हिडन एजेंडा बाहर आया है। आज उन्होंने कहा है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी विरासत में भी। अब आप देखिए, हमारे देश में तो दादा दादी नाना नानी भी कुछ बचा के रखते हैं, खुद कभी उसका खर्चा नहीं करते। क्यों? उनके मन में रहता है पोता पोती बड़े होंगे ना, उनकी शादी में काम आएगा, नाती बड़ा होगा तो उसके काम आएगा। वो संपत्ति को बचाते हैं। अनाप शनाप खर्चा मौज मजा में नहीं करते हैं। बड़ी मेहनत करके, मुसीबतों को झेल करके जो संपत्ति आपने बचाई है ना, आपने पूर्वजों ने जो संपत्ति बचाई है, जो आपको मिली है, अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। जो संपत्ति आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उस पर भी कांग्रेस टैक्स लगा करके लूट लेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस भारत के सामाजिक मूल्यों, भारत के समाज की भावनाओं से कितना कट चुकी है। कांग्रेस को भारत के पारिवारिक मूल्यों तक का अंदाजा नहीं रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग जीवन भर कुछ न कुछ जोड़ते हैं ताकि अगली पीढ़ियों को देंगे, पोती नाती को देंगे। और यही हमारे देश की परंपरा है, स्वभाव है, संस्कृति है। हम भारतीय जरूरत है के हिसाब से खर्च करते हैं, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस बचत पर भी, इस संपत्ति पर भी उसकी नजरें हैं, लूटना चाहती है। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस का मंत्र है, ये याद रखना, घर घर पहुंचाना। मेरी बात पहुंचाओगे घर घर? मेरी बात घर घर पहुंचाओगे? कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट।